नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज भाई दूज का त्यौहार है। मेरी तरफ से और मेरे सहयोगी शिवम पांडे की तरफ से आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यदि हर व्यक्ति उसके दिमाग में ये बात हो कि वो जो भी कर्म कर रहा है उसके सारे क्रियाकलाप ईश्वर की निगाह में है। आप या हम दिन भर जो कुछ भी करते हैं, हम इस बात से अनजान हैं कि हमारा ये सब कुछ कोई देख रहा है। वो जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें इस धरती पर अवतरित किया है, वो हर वक्त हमें देखता रहता है। हम हमेशा उसकी निगाह में होते हैं। और जिस दिन इस बात का एहसास सभी को हो जाए तो ये धरती फिर से एक बार स्वर्ग बन जाए। दोस्तों, कहानी सुनाना शुरू करें उससे पहले आइए हम सभी अपने दिलों में ये महसूस करें और कहें कि मैं कृतज्ञ हूँ अपने भीतर की चेतना के लिए जो मुझे हर पल दिव्यता की ओर विकसित करती है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है तुम नज़र में हो। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। जब सिद्धार्थ उठकर आया, दरवाज़ा खोला तो देखा एक आकर्षक कद काठी का व्यक्ति चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा है। सिद्धार्थ ने पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं वह हूं जिससे तुम प्रतिदिन प्रार्थना करते हो। सिद्धार्थ ने उलझन भरी निगाहों से जवाब दिया, मुझे माफ़ कीजिए लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। तो वह कहने लगे, भाई मैं वह हूं जिसने तुम्हें बनाया है। अरे ईश्वर हूं, ईश्वर। तुम हमेशा कहते थे ना, नज़र में बसे हो पर नज़र नहीं आते। तो लो आ गया। अब आज पूरा दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए कहा, यह क्या मजाक है? अरे मजाक नहीं है, सच है। सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊंगा, तुम्हारे सिवा कोई देख सुन नहीं पाएगा मुझे, उस व्यक्ति ने कहा। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ और कहता, उसकी मां पीछे से आ गई और बोली, अकेला खड़ा खड़ा क्या कर रहा है यहां? चाय तैयार है, चल आजा अंदर। अब उनकी बातों पर थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था और मन में थोड़ा सा डर भी था। सिद्धार्थ जाकर सोफे पर बैठा तो बगल में वह आकर बैठ गए। उसकी मां चाय लेकर आई और जैसे ही चाय का पहला घूंट पिया, वह गुस्से से चिल्लाया, यार ये चीनी कम नहीं डाल सकते हो क्या आप? इतना कहते ही उसे ध्यान आया, अगर ये सचमुच में ईश्वर हैं तो उन्हें कतई पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अपनी मां पर गुस्सा किया है मैंने। उसने अपने मन को शांत किया और समझा भी दिया कि भाई तुम नज़र में हो आज, ज़रा ध्यान से। अब सिद्धार्थ जहां भी जाता वह शख्स हर जगह उसका पीछा करता। खैर, नहाकर तैयार होकर वह पूजा घर में गया। यकीनन पहली बार उसने तन्मयता से रब को रिझाया, क्योंकि आज उसे अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी। फिर वह ऑफिस के लिए घर से निकला। अपनी कार में बैठा तो देखा बगल वाली सीट पर महाशय पहले ही बैठे हुए हैं। सफ़र शुरू हुआ तभी एक फ़ोन आया और सिद्धार्थ फ़ोन उठाने ही वाला था कि ध्यान आया, तुम नज़र में हो। उसने कार को साइड में रोका, फ़ोन पर बात की और बात करते करते कहने ही वाला था कि इस काम के ऊपर के पैसे लगेंगे, पर यह तो गलत था, पाप था। तो रब के सामने कैसे कहता?
सो एकाएक ही उसके मुंह से निकल गया, आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा आज ही। फिर उस दिन उसने ऑफिस में ना स्टाफ पर गुस्सा किया, ना किसी कर्मचारी से बहस की। 150 गालियां तो रोज अनावश्यक निकल ही जाती थी मुंह से, पर उस दिन सारी गालियां कोई बात नहीं, इट्स ओके में तब्दील हो गई। वो पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने। शाम को वह ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में बैठे ईश्वर को बोल ही दिया, प्रभु सीट बेल्ट लगा लो, कुछ नियम तो आप भी निभाओ। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। घर पर रात्रि भोजन जब परोसा गया तब शायद पहली बार सिद्धार्थ के मुंह से निकला, प्रभु पहले आप लीजिए, और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा। भोजन के बाद उसकी माँ बोली, पहली बार तूने खाने में कोई कमी नहीं निकाली आज। क्या बात है, सूरज पश्चिम से निकला है क्या आज? उसने कहा, माँ सूर्योदय पूरब से नहीं हृदय से हुआ है। रोज मैं महज खाना खाता था, आज प्रसाद ग्रहण किया है माँ, और प्रसाद में कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर टहलने के बाद वह अपने कमरे में गया। शांत मन और शांत दिमाग के साथ तकिए पर अपना सिर रख दिया। तब भगवान ने प्यार से सिद्धार्थ के सिर पर हाथ फिराया और कहा, आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवा और किसी किताब के सहारे की ज़रूरत नहीं है। सिद्धार्थ की गहरी नींद गालों पर थपकी से उड़ गई। कब तक सोएगा, जाग जा, आज दीपावली है, माँ की आवाज़ थी। सपना था शायद, हाँ सपना ही था, लेकिन अब समझ आ गया उसका इशारा। उसने सोचा, तुम नज़र में हो, वह हर पल नज़र में है। इस सपने ने सिद्धार्थ को हर पल जागरूकता का एहसास करा दिया। आज उसका हृदय दिव्य प्रकाश से भर गया। नम आँखों से उसने माँ को अपने गले से लगा लिया और बोला, लव यू ममा। क्षण प्रतिक्षण हर एक कदम पर अपने भीतर झांकने, अपनी कमियों को देखने और उन्हें सुधारने के लिए हमें साहसी होना होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके ढेर सारे आशीर्वाद की आवश्यकता है मुझे। यही मेरी तरक्की का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी अच्छी सी कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।